हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इन्होंने अप्रेंटिसशिप के लिए एक नया एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। ठीक है, और ये है एडवांस सेंटर ऑफ एनर्जेटिक मटेरियल ACEM DRDO के द्वारा। ठीक है, ACEM है एडवांस सेंटर ऑफ एनर्जेटिक मटेरियल स्टेट ऑफ द आर्ट कंपोजिट प्रोपेलेंट processing facility of Defense Research and Development Organization DRDO is in process of recruitment of apprentices for the financial year 2024-25. Application for apprenticeship are invited for 1 year training in the following discipline। यानी कि अप्रेंटिसशिप है ये, और ये 1 साल के लिए है, 2024-2025 बैच के लिए। ठीक है, अब डिटेल्स देखते हैं कौन कौन से ग्रेजुएट हैं, किस किस स्ट्रीम में है, आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या वैकेंसीज है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है ACEM HRD अप्रेंटिसशिप 2024-25। अब इसमें अलग अलग दिखा रखे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए और डिप्लोमा के लिए। तो सबसे पहले है ग्रेजुएट, यानी कि जो BE BTech वाले हैं उनके लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले है BTech या BE इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी। और इसमें जो BTech है केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ वैकेंसीज है अप्रेंटिसशिप के लिए 7 है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 7। उसके बाद नेक्स्ट है BE या BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 7। नेक्स्ट है BE BTech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। नेक्स्ट है BE BTech इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग BSc इन कंप्यूटर साइंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। उसका नेक्स्ट है BE BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 3। उसके बाद नेक्स्ट है BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 3। BSc केमिस्ट्री और BSc फिजिक्स 2। तो ये है सारी ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है BE BTech वालों के लिए, और अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी हैं सभी। ओवरऑल जो ग्रेजुएट्स के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 30 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं वो 30 वैकेंसीज हैं। अलग अलग ये सारी ट्रेड है, केमिकल, फिर मैकेनिकल, फिर एरोस्पेस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। और ये सभी के लिए अलग अलग वैकेंसीज दिखा रही है, ओवरऑल वैकेंसीज 30 हैं। अब जो आपकी 1 ईयर जो ट्रेनिंग होगी तो पर मंथ जो आपको स्टाइफंड दिया जाएगा 12,000 के हिसाब से आपको दिया जाएगा, 12,000 पर मंथ का आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। ये है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप BTech के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है और वो है टेक्निकल अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा के लिए। पहले थी वो डिग्री के लिए थी, ये है डिप्लोमा के लिए। डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा है। अब डिप्लोमा की अलग अलग ट्रेड दिखा रखी है, जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और लास्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग। वैकेंसीज की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा 4 वैकेंसी, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2 वैकेंसीज, और 1 फॉर कंप्यूटर साइंस। ओवरऑल जो वैकेंसीज है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वो 11 है। डिप्लोमा होल्डर अप्रेंटिसशिप के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 11 है। और जो स्टाइफंड दिया जाएगा पर मंथ डिप्लोमा होल्डर्स को 10,000 दिया जाएगा, डिग्री होल्डर को 12,000 दिया जाएगा, और डिप्लोमा होल्डर को 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी दिखा रखी है, इसमें SC के लिए 3 है, ST के लिए 2 है, 11 है वो OBC कैटेगरी के लिए। ये रिजर्वेशन के लिए स्लॉट दिखा रखे हैं। ये है सारी अलग अलग ट्रेड के हिसाब से किस किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस, उसके बाद टेक्निकल अप्रेंटिस यानी टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा होल्डर्स, ऊपर ग्रेजुएट नीचे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी है, स्टाइफंड अलग अलग दिया जाएगा। अब आपको फॉर्म कैसे क्या अप्लाई करना है उसकी डिटेल्स चेक करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, ये ध्यान रख के चलना। 30 अप्रैल 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू अप्लाई द फॉर्म, यानी कि 30 अप्रैल से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना है। अब आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना वो देखना कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाय टाइपिंग अफिक्स द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन द एप्लीकेशन फॉर्म।
ठीक है। उसके बाद इसमें दिख रखा है कि लास्ट में इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है, ये दे रखा है जैसे ये, इसको आपने कंप्यूटर में स्कैन, इसको प्रिंट निकालना है, इसको फिलअप करना है, इसको टाइप करवा के इस पर आपकी फ़ोटो लगानी है और इस पर आपके साइन वगैरह करने हैं। उसके बाद आपको इसको स्कैन करना है। ठीक है, स्कैन करना है, स्कैन कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद डिजायर्ड एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्म सेंड करनी है आपको, यानी कि जैसे जो फॉर्मेट दे रखा है वो फिलअप करके डिटेल्स, फोटो चिपका के नीचे साइन करके आपको उसको मोबाइल से फ़ोटो लेनी है, उसको स्कैन करना। उसके साथ साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th के 12th के, फिर आपने बीटेक कर रखे तो वो, या फिर ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो वो, उसके डॉक्यूमेंट्स के स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बनानी है सभी की। उस पीडीएफ फाइल को आपको मेल करना है, और मेल किस एड्रेस पे करना है, वो है ये एड्रेस apprentice.acem@gov.in, apprentice.acem@gov.in पर यहाँ पे आपको ये मेल करना है। ठीक है, कोई हार्ड कॉपी अगर आपको सेंड नहीं करनी, लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है इसकी। ठीक है, इसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रखी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी शॉर्टलिस्ट एंड ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को, और जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के लिए बेसिस पे होगा, और इंटरव्यू की डेट है, डेट और टाइम आपको मेल के थ्रू बता दी जाएगी। ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ऑफर लेटर, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही इन्फॉर्म किया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द लोकल कैंडिडेट, जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सिलेक्शन, और उसके बाद ये दिखा रखे कैंडिडेट्स फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड टेक्निकल अप्रेंटिस डिप्लोमा आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड इन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS 2.0। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना, पोर्टल है nats.education.gov.in। सबसे पहले आपको यहीं पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। फ्रेश पास आउट कैंडिडेट्स जो 2022-23 बैच के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस है जिनका 1 साल से ज़्यादा का वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी बेसिक सी डिटेल्स दे रखी हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आपको कुछ करना है वो आपको इस मेल के थ्रू ही आपको दिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड भी यहीं पे करने, कुछ क्वेरी हो तो भी आपको यहीं मेल करना है। ये मेल एड्रेस apprentice.acem@gov.in पर आपको जो मेल आएगी, रिसीव होगा, वो भी सब यहीं से ही रिसीव होगा। अब बात करते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो क्या है। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जिसको आपको टाइप करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है प्रिंट निकाल के। उससे पहले आपको अपना नाम यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप कैटेगरी में दिखाना है, ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा वाले। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है NATS पे, फादर नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कैटेगरी। ठीक है, ये सारी बेसिक सी डिटेल्स जो आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आपको अपने सारी डिप्लोमा डिटेल्स आपको इसमें डालनी है, 10th 12th और डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, लास्ट में आपको सिग्नेचर करके उसके बाद यहाँ पे दिखाना है लिस्ट इनक्लोज में 10th क्लास DMC, 12th क्लास ग्रेजुएट DMC या फिर डिप्लोमा DMC, कैटेगरी DMC कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने सब में सिग्नेचर करके फिर इसको स्कैन करके इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, स्कैन करके PDF फाइल करके आपको सेंड करनी है। ठीक है, ये वो एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो आपको टाइप करना है, सारी डिटेल्स इसमें आपको टाइप करके फिलअप करनी है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।